Welcome, dear students. Myself, Parampreet Singh, teacher, Government Middle School, Kent, Savjiya, in front of you through this virtual mode. And my today topic of discussion is a brief classification and overview of botany. बेसिकली इस टॉपिक का मेन मकसद यही है कि आप जो अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स, यू हैव टू क्लासीफाई, आप उनको क्लासीफाई कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। तो यही मेरा मोटो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जानेंगे कि देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन नेचर, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को लेकर आज का ये टॉपिक रहेगा, तो प्लीज़ आप बने रहें मेरे साथ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बॉटनी। बेसिकली बॉटनी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स को फ्लोरा भी कहते हैं, और हम ये सब जानते हैं कि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन दिस प्लांट्स। ये प्लांट्स ही हैं जो प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं, और वी ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस प्लांट्स। तो अगर एन ओवरव्यू हम अगर क्लासीफाई करें प्लांट किंगडम्स को, तो हम जनरली इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरी, दैट इज क्रिप्टोगेम्स एंड फिनेरोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम्स वो सारे प्लांट्स जिनमें सीड नहीं बनता। लिटरली मीन्स ऑफ क्रिप्टोगेम्स इज, क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड गैमस मीन्स मैरिज, दैट इज दे हैव द कंसील्ड स्ट्रक्चर, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड। नॉन सीड प्लांट्स भी हम इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स को, एंड दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। इनको लोअर प्लांट्स भी बोलते हैं, लोअर क्रिप्टोगैम्स भी इनको बोला जाता है। तो क्रिप्टोगैम्स क्या है? वो सारे प्लांट्स जिनमें जो है सीड नहीं बनता, दैट इज प्लांट विदाउट सीड। ऑन द अदर हैंड फिनेरोगैम्स में वो प्लांट्स आते हैं that bear seed as well as flower, all flowering plants under the category of phanerogames, that is phanero means seed and gamous means fusion. So cryptogames are further divided into thallophyta, bryophyta and pteridophyta. Thallophyta are also regarded as the lower cryptogames. इनमें वो प्लांट्स आते हैं थैलोफाइट्स। लिटरली थैलोफाइट्स का मीन क्या है? दैट इज द प्लांट विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। हम अपनी सराउंडिंग्स में हमेशा हमने ये एक माइंड में कंसेप्ट रखा है कि प्लांट्स वही चीज़ है जिसकी रूट, स्टेम, लीफ होती है। लेकिन नो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर प्लांट्स दैट लैक ट्रू स्टेम, रूट स्टेम्स एज वेल एज लीव्स, एंड दे आर रिगार्डेड एज थैलोफाइटा, that is thalloid plants. And under this category इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं? एल्गी। एल्गी मीन्स सीवीड। एल्गी लिटरली मीन्स सीवीड। जनरली आप देखते हैं कोई स्प्रिंग, झरना अगर आपके घर के आगे पीछे है, या कोई भी जो है एक्वेटिक पानी के अंदर जब आप प्लांट्स देखते हो ग्रीन कलर के, तो ऑल प्लांट्स बिलोंग टू द एल्गल ग्रुप। वो सारे प्लांट्स किससे बिलोंग करते हैं? कौन से प्लांट से? एल्गी से। एंड एल्गी आर द फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स, और इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, तभी आपको पानी में कभी ग्रीन कलर नज़र आता है प्लांट्स की वजह से, कभी गोल्डन ब्राउन, कभी येलो, कभी ब्राउन। सो सारे के सारे वो प्लांट्स जो मोस्टली ये एल्गी जो है एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं टेरेस्ट्रियल की, या कुछ स्पेशल हैबिटेट्स भी हैं। जब आप एल्गी को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। जनरली आपने याद रखना है कि क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं बनता, प्लांट्स विदाउट सीड, और हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रीडोफाइटा। और थैलोफाइटा में हम प्लेस करते हैं किसको? एल्गी को। मोस्टली एक्वेटिक होती है पानी के अंदर। कहीं भी आप जो है एक्वेटिक जो फ्लोरा देखते हो तो वो बिलोंग करता है एल्गी से। देन कम्स द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जब एल्गी जो है पानी के अंदर ग्रो करती है, जब उसमें अडाप्टेशन आ गई उन प्लांट्स में, तो उन्होंने सेटल होना शुरू हो गए वो लैंड्स में।
दैट इज वाई ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं दीज आर द फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स। फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स में कौन से आते हैं? ब्रायोफाइटा। लिटरली मीन ब्रायोफाइटा का ब्रायो मीन्स मॉस एंड फाइटन मीन्स प्लांट्स। और जनरली आप ये आपको मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, वो जगह जहाँ जो है धूप कम लगती है, जहाँ वेट एरिया रहता है, वहाँ आपको दीवार पे जो मॉस मैट की तरह जो छोटे छोटे प्लांट्स नजर आएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। दीज आर ऑल्सो रिगार्डेड एज लिलीपुटियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये इतने स्मॉल प्लांट्स हैं और इनको ये भी नाम दिया गया है, इनको हम लिलीपुटियंस भी बोलते हैं। और इनको एक और नाम दिया गया है, दैट इज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो कभी आप एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का जिक्र आए तो आपने याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स आर रिगार्डेड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको पानी जो है उसकी जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनकी इमेजेस भी मैं अब विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन स्लाइड्स में आपसे शेयर करूंगा, और आप ऑब्जर्व करें। मेन मोटो मेरा यही है इस लेसन बनाने का कि आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें। देयर इज प्लेंटी ऑफ रिच फ्लोरा इन अवर डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ तक मेरे पोस्टिंग का ताल्लुक है, जोन मंडी में जो है, देयर इज रिच डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें इनको। देन कम्स द ट्रीडोफाइटा। ट्रीडो मीन्स feathers plants, and these plants develop true root, shoot and leaves. However, majority of the bryophytes are also thallophytes, means they are also thalloid plant that they lack root, stems and leaves. It means अगर उनमें root, stems, leaves जो है लैक करते हैं, it means कोई ना कोई ऐसे ऑर्गन उनमें जरूर डेवलप हुए होंगे जो जिन्होंने हेल्प की। दैट इज वाई दे आर द फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स। तो ब्रायोफाइट्स में रूट्स लाइक राइजाइड्स होती हैं जो इनको हेल्प करती हैं टू फिक्स इनटू द साइल। तो ट्रीडोफाइट्स की बात चली थी, तो ट्रीडोफाइट्स आर द फीदर्स प्लांट्स। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एज वेल एज लीव्स. So this is pertaining to the cryptogams. Cryptogams are further divided into thallophyta, which includes the algae, bryophytes and pteridophytes. However, the major difference between algae, bryo and pterido, that algae and bryo are non-vascular, means they lack xylem and phloem. They lack xylem and phloem. On the other hand, pteridophyte possesses the vascular tissue. That is why they are also called as वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनको बोला जाता है। किसको? ट्रीडोफाइट्स को। तो होप ये क्रिप्टोगैम्स की आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होगी कि क्रिप्टोगैम्स जो हैं प्लांट्स विदाउट सीड होते हैं। इनमें हम थैलोफाइटा को इंक्लूड करते हैं, थैलॉइड्स प्लांट्स जिनमें एल्गी आती है, मोस्टली एक्वेटिक। उसके बाद ब्रायोफाइट्स द फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स, एंड देन द ट्रीडोफाइट्स द फर्न्स प्लांट. Then next classification is phanerogams, seed bearing plants. All the flowering plants come under the category of phanerogams. जितने भी आपके सराउंडिंग में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सीड bearing प्लांट्स हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? phanerogams. They are further divided into two major categories, that is gymnospermae and angiospermae. Now gymnospermae means, gymno means naked, all those plants which have naked seed come under the category of gymnosperms, whereas angiosperms, angio literally means enclosed, all those seed which are enclosed within the fruits, they constitute the angiosperm. उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? एंजियोस्पर्म. नेक्ड सीड होगा तो जिम्नोस्पर्म में, और सीड इनक्लोज्ड विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर, तो उसको हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में डालेंगे. और एंजियोस्पर्म को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मोनोकार्टिलिडन्स एंड डाइकार्टिलिडन्स. इनके भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो होप आपको ये एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैमे और फिनेरोगैमे में जो है इसको डिवाइड करते हैं. क्रिप्टोगैम्स आगे नॉन सीड प्लांट्स, दैट इज प्लांट्स विदाउट सीड, whereas phanerogams are seed bearing plants or flowering plants. And cryptogams are further divided into thallophyta, which constitute algae, bryophytes and pteridophytes, whereas phanerogams are the seed bearing plants and they divided into gymnospermae and angiospermae.
नाउ दीज आर द इमेजेस, आप देख सकते हैं ये एल्गी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी जो है शो की हुई है यहाँ। तो एल्गी जैसे मैंने कहा कि मोस्टली आपको एक्वेटिक मिलेगी, ये एल्गी एक्वेटिक इन नेचर, हैबिटेट इसका जो है एक्वेटिक होगा, और इसमें कलरेशन होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। कभी ग्रीन दिखेगी आपको, कोई किसी स्प्रिंग में कई जगह ये ब्राउन दिखेगी, कई जगह गोल्डन ब्राउन दिखेगी। तो दीज ऑल पिगमेंट्स, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार ये एल्गी जो है स्नो पे ग्रो करती है, स्पेशल हैबिटेट, और स्नो को वो कलर दे देती है, ब्लैक कलर दे देती है, रेड कलर दे देती है। तो एल्गी जो है दीज आर द लोअर क्रिप्टोगैम्स, थैलाइड्स। देन कम्स द ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स की कुछ पिक्चर आपके सामने है, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया। दीज आर द थैलाइड्स प्लांट्स जो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लेसेस जो ज़्यादातर वेट रहते हैं या ज़्यादातर जो सन शेड में रहते हैं, वहाँ आपको ये ऐसे प्लांट्स मिलेंगे ब्रायोफाइट, मॉस लाइक, मैट लाइक स्ट्रक्चर। और ये दिख रहे हैं आपको, ये थैलाइड्स हैं, इनको लिवरवोर्ट्स भी बोला जाता है। डिफरेंट आगे क्लासिफिकेशन है फर्दर इसकी, फिलहाल आपने यहाँ तक याद रखना है कि ये इनकी जो है इमेजेस जो है ये सिमिलर, कुछ ऐसी सिमिलरिटी शो करती हैं लीवर से, तभी इनको लिवरवोर्ट्स कहा जाता है। मार्केंशिया हो गया, रिक्शिया, दीज आर द कॉमन लिवरवोर्ट्स जो आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स। फिर ट्रीडोफाइट्स, दीज आर द फर्न्स, जिसमें कहा मैंने रूट, स्टेम्स और लीव्स जो हैं डेवलप हो जाती हैं। दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीडोफाइट्स। ट्रीडो मीन्स फीदर्स, ये लुक लाइक, ये लीव्स आपको फीदर्स की तरह लग रहा होगा, तो फीदर्स प्लांट्स। दिस इज अ कॉमन एडिएंटम प्लांट जिसको फर्न्स बोलते हैं। तो ये भी आप अपने सराउंडिंग में जो ऑब्जर्व कर सकते हैं इजिली। होप ये जो क्रिप्टोगैम्स की क्लासिफिकेशन जो है आपको क्लियर होगी। जितना हो सके आप अपने सराउंडिंग में इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर ही आपकी लर्निंग जो है इन्हांस होगी। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि जिम्नोनेक्ट्स सीड प्लांट्स जिनको जिम्नोस्पर्म्स के कैटेगरी में डाला गया है। तो नॉर्मल ये जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स आप देखते हैं कहीं भी, ये साइकस रेवलूटा, साकू पाम इसको बोलते हैं, ये आप देखते हैं बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म्स। ये थूजा ओरिएंटैलिस है जो सरू आप बोलते हो कॉमन लोकली, तो ये जो है जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। क्रिसमस ट्री है, दीज ऑल बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म्स। अगर रूरल एरियाज की मैं बात करूं तो पाइनस चिड़ पाइन जिसको बोलते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वाल्चियाना है, ब्लू पाइन और पाइनस जियार्डियाना है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता, डोडा वगैरह की अपर रीचेस में पाया जाता है, चिलगोजा पाइन बोलते हैं। तो ये सारे पाइन जो एफिड्रा हो गया, स्प्रूज हो गया, ये सारे जो प्लांट्स जो हैं किससे बिलोंग करते हैं, जिम्नोस्पर्म से, बिकॉज दे हैव नेक्ड सीड। ऑन द अदर हैंड एंजियोस्पर्म्स इनक्लोज सीड, मैंने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे आपके सामने है, बनाना है, मूसा पैराडाइसिका, हेलियंथस है, सनफ्लावर और लॉकॉट, लोकेशिया, ये दीज ऑल आर angiosperms because the seed are enclosed within a specialized structure that is fruit. तो होप ये इमेजेस आपको क्लियर हुई होंगी। तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे अपने सराउंडिंग में, वन बाय वन अगर आप ट्रेस करोगे कि ये प्लांट जो है जिम्नो है कि एंजियो है, इस प्लांट का नाम क्या है, लोकल नेम ही लिखेंगे आप। उसके बाद आप अपने टीचर से क्वेरीज करेंगे और उसका बोटानिकल नेम भी नोट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपको कोरिलेट हो जाएगा। यू नीड नॉट टू बी पैनिक अबाउट दिस सब्जेक्ट, क्योंकि हम सराउंडिंग में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो होप ये क्लियर होंगी आपको एग्जांपल्स। ये थ्योरी रिगार्डिंग दिस क्रिप्टोगैम्स, नो फ्लावर एंड सीड इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। थैलाइड्स प्लांट्स बोलते हैं इनको, जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स, एज अ लीफ एंड दे आर नॉन वस्कुलर, मींस दे लैक्स जाइलम एंड फ्लोएम। अब ऐसा नहीं है कि नॉन वस्कुलर जाइलम फ्लोएम जो है एब्सेंट है, तो देयर मस्ट बी कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज फूड इन दीज प्लांट्स। सो देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं टिश्यूज का फंक्शन इसमें, जैसे हाइड्रोन्स होंगे जो जाइलम का काम करते हैं थैलोफाइट्स में। तो जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में पहुंचेंगे आप जो है और जो है नॉलेज इसके रिगार्डिंग लेंगे। एल्गी जैसे मैंने कहा, क्लोरोफिलस ग्रीन,
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, थैलाइड प्लांट्स हैं ये भी, और इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलस जो है पाया जाता है। कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं, कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, ग्रुप ऑफ एल्गल सेल जो है कंबाइन होके रहते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोमॉस, फाइटन प्लांट्स, फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स मैंने कहा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा, लिलीपुटियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा मैंने, स्मॉलेस्ट अमंग द प्लांट किंगडम, और ये फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स हैं। ये आपने याद रखना है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो फर्स्ट लैंड ड्वेलर्स जो है हम किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को। कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसी अडाप्टेशन इन्होंने एक्वायर की जिस वजह से ये सेटल हो सके लैंड पे। और उसके बाद टेरिडोफाइट्स, फीडर प्लांट्स, ओके, दीज आर द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। मैंने आपको बताया कि क्यों इनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोसेस जाइलम एंड फ्लोएम। हालांकि कंप्लीट जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इनमें प्रेजेंट नहीं होता, कुछ जैसे जाइलम के एलिमेंट्स वेसल एब्सेंट रहते हैं और फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स जो हैं इनमें एब्सेंट रहते हैं विद एन एक्सेप्शन। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि जिम्नोनेट सीड प्लांट्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनक्लोज सीड प्लांट्स होते हैं। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, लीफ सिस्टम इनमें होता है। वुडी टॉल ट्रीज जो है बिलोंग्स करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से। एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स। अब बात चली कि एंजियोस्पर्म्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स। तो मोनोकार्ड्स जो वर्ड मीन ही है, मोनो मीन्स सिंगल और कॉर्ड्स मीन्स कॉटिलिडन, फर्स्ट इमेजिनरी लीव्स। जब भी हम किसी सीड को सो करते हैं, अगर फर्स्ट जो इमेजिनरी लीव्स उसमें अगर एक लीव निकलता है तो वो सारे प्लांट्स जो हैं मोनोकॉर्ड से बिलोंग करते हैं, और अगर दो इमेजिनरी लीव्स निकलते हैं तो वो डाइकॉर्ड्स, डाई मीन्स टू, कॉर्ड्स मीन्स कॉटिलिडन इज द फर्स्ट इमेजिनरी लीव्स, और मोनोकॉर्ड्स सिंगल कॉटिलिडन जैसे मैंने बताया। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉटिलिडन के बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ कैरेक्टर्स, और भी बड़े कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम मोनोकॉर्ड्स और डाइकॉर्ड्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन कॉटिलिडन्स की मैंने बात की एक। देन वेन सिस्टम जो होता है मोनोकॉर्ड्स में वो पैरेलल वेन्स होती हैं। आपको क्या दिखेंगी, पैरेलल वेन्स दिखेंगी, और इसमें फाइबरस रूट सिस्टम होगा, सुपरफिशियल रूट सिस्टम होगा, और इनके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दैट इज कैलक्स एंड कोरोला, सेपल्स और पेटल्स, वो जो हैं मल्टीपल होंगे 3 का, 3 या 3 का मल्टीपल्स होंगे। वेयर एज ऑन द अदर हैंड डाइकॉर्ड्स में अगर हम देखें तो 2 कार्टिलेडन्स जैसे मैंने बताया, और इनमें वेन्स क्या होंगी, नेट लाइक वेन्स। वेन्स का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, जैसे पिक्चर में शो भी हो रहा है कि नेट लाइक वेनेशन होगी, और इसमें टैप रूट, डीप रूट सिस्टम आपको दिखेगा डाइकॉर्ड्स के केस में, और इनके फ्लोरल पार्ट्स आपको मल्टीपल्स ऑफ 5, 4 या 5 में होंगे। तो होप ये मोनोकॉर्ड्स और डाइकॉर्ड्स की भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस बेस पे हम जो है, किन कैरेक्टर्स के बेस पे एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू मोनोकॉर्ड्स एंड डाइकॉर्ड्स। अब रही टिपिकल एग्जांपल, हमारी डे टू डे लाइफ में जो क्रॉप्स, जो सीरियल्स, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम खाते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मोनोकॉर्ड्स हैं, कौन से डाइकॉर्ड्स हैं। जैसे ये आपके सामने है मोनोकॉर्ड्स की एग्जांपल्स, ऑनियन की, ये मोनोकॉर्ड्स की एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 आपको पेटल्स नजर आ रहे हैं, पैरेलल वेन्स नजर आ रही हैं। इन केस ऑफ बनाना आप ले लें अगर, तो पैरेलल वेन्स, ये आपको वेन्स जो है पैरेलल नजर आ रही हैं। मेज को ले लें आप, मेज में भी पैरेलल वेन्स हैं। तो दीज ऑल आर द मोनोकॉर्ड्स। कोकोनट्स की बात कर लें और राइस की बात कर लें और रेजा सेटिवा की, तो दीज ऑल बिलोंग्स टू मोनोकाटिलिडन्स, क्योंकि इनमें एक ही सिंगल कॉटिलिडन्स होता है और इसमें पैरेलल वेन्स हैं। जैसे कि पैरेलल वेन्स मेज में इजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेल का जो ये लीफ है इसमें वेन्स जो है पैरेलल जा रही हैं, देयर इज नो नेट लाइक वेनेशंस। सो ये सारी जो है बिलोंग्स करती हैं टू द मोनोकॉर्ड्स। ऐसे ही आपने डाइकॉर्ड्स की ट्रेस करनी है। डाइकॉर्ड्स में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लोरल पार्ट्स जो हैं 4 या 5 का मल्टीपल्स होंगे, उनमें नेट लाइक वेनेशंस होंगी, और उसमें जो है और भी करैक्टर जो है आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे इजिली। तो
होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये जो है एग्जाम्पल इजीली जो है आपकी सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, लेकिन हम कभी इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। साइंस बेसिकली किसी रूम या किसी क्लासरूम के अंदर बैठ के आप उतनी इफेक्टिव वे में स्टडी नहीं कर सकते। साइंस मीन्स डूइंग, साइंस मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। तो जितना आप जो है ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, व्हाट वाई एंड हाउ जो है आप में अराउज होगा, क्वेरीज करेंगे अपने गाइड मेंटर से, तो उतना आप जो है इफेक्टिव वे में साइंस को जो है लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि ये पेंडेमिक के दौरान जो है अभी सेकंड वेव जो है काफ़ी क्रूशल है। तो आप जो है घर में रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।